मात्र ईसाई धर्म, पुस्तक 2, अध्याय 3, सामाजिक नैतिकता। क्रिश्चियन नैतिकता के संदर्भ में मनुष्य और मनुष्य के बीच यह स्पष्ट करना सबसे पहली बात है कि इस क्षेत्र में मसीह ने कोई नई नैतिकता का प्रचार करने के लिए नहीं आए। नए नियम का गोल्डन रूल, जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए वैसा ही करो, यह उस बात का सारांश है जो हर किसी ने हमेशा सही माना है। वास्तव में महान नैतिक शिक्षक कभी भी नई नैतिकताओं का परिचय नहीं देते। ये वही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, जो पागल और अजीब होते हैं। जैसा कि जॉनसन ने कहा, लोगों को अक्सर याद दिलाने की जरूरत होती है, बजाय इसके कि उन्हें निर्देशित किया जाए। हर नैतिक शिक्षक का असली काम हमें बार बार उन पुराने सरल सिद्धांतों की ओर वापस लाना है जिन्हें हम सभी देखने के लिए इतने चिंतित थे। जैसे एक घोड़े को बार बार एक बाड़ के पास लाना, यह कूदने से इनकार कर रहा है, या एक बच्चे को बार बार उस पाठ के हिस्से पर लाना जिसे वह टालना चाहता है। दूसरी बात जो स्पष्ट करनी है वह यह है कि क्रिश्चियनिटी के पास कोई विस्तृत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, और न ही यह ऐसा होने का दावा करती है जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए वैसा ही एक विशेष समाज के लिए एक विशेष क्षण में। यह ऐसा नहीं हो सकता था। यह सभी मनुष्यों के लिए सभी समय में है, और जो विशेष कार्यक्रम एक स्थान या समय के लिए उपयुक्त है वह दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं होगा। और वैसे भी क्रिश्चियनिटी इस तरह से काम नहीं करती। जब यह आपको भूखों को खाना खिलाने के लिए कहता है तो यह आपको खाना बनाने की शिक्षा नहीं देता। जब यह आपको शास्त्र पढ़ने के लिए कहता है तो यह आपको हिब्रू और ग्रीक या यहां तक कि अंग्रेजी व्याकरण की शिक्षा नहीं देता। इसका उद्देश्य कभी भी सामान्य मानव कलाओं और विज्ञानों को प्रतिस्थापित करना या उनसे ऊपर उठाना नहीं था। यह वास्तव में एक निर्देशक है जो उन्हें सभी को सही कामों में लगाएगा, और एक ऊर्जा का स्रोत है जो उन्हें सभी को नई जिंदगी देगा, अगर वे केवल इसे अपनी सुविधा के लिए उपलब्ध कर देंगे। लोग कहते हैं कि चर्च को हमें मार्गदर्शन देना चाहिए। यह सच है अगर वे इसका सही अर्थ लगाते हैं, लेकिन गलत अर्थ लगाने पर यह गलत है। चर्च द्वारा उन्हें पूरे सक्रिय क्रिश्चियनों के समूह का मतलब होना चाहिए। और जब वे कहते हैं कि चर्च को हमें मार्गदर्शन देना चाहिए तो उनका मतलब यह होना चाहिए कि कुछ क्रिश्चियन जो सही प्रतिभाएं रखते हैं उन्हें अर्थशास्त्री और राजनेता होना चाहिए, और सभी अर्थशास्त्री और राजनेता क्रिश्चियन होने चाहिए, और उनके सभी प्रयास राजनीति और अर्थशास्त्र में इस बात की क्रियान्वयन की दिशा में होने चाहिए कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। अगर ऐसा हुआ, और अगर हम बाकी लोग वास्तव में इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हम अपने सामाजिक समस्याओं का क्रिश्चियन समाधान पाएंगे काफी जल्दी। लेकिन बेशक जब वे चर्च से मार्गदर्शन की मांग करते हैं तो ज्यादातर लोग का मतलब होता है कि वे चाहते हैं कि पादरी एक राजनीतिक कार्यक्रम पेश करें। या बेवकूफी है। पादरी वे विशेष लोग हैं जो पूरे चर्च के भीतर विशेष रूप से प्रशिक्षित और अलग रखे गए हैं। जो चीज हमें चिंतित करती है वह है हम जीवों के रूप में जो हमेशा के लिए जीने वाले हैं, और हम उनसे एक बिल्कुल अलग काम करने के लिए कह रहे हैं जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया है। काम वास्तव में हमारे ऊपर है, आम लोगों के ऊपर। क्रिश्चियन सिद्धांतों का व्यापार, संघवाद या शिक्षा पर लागू होना क्रिश्चियन ट्रेड यूनियनिस्टों और क्रिश्चियन स्कूल मास्टर्स से आना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन साहित्य क्रिश्चियन उपन्यासकारों और नाटककारों से आता है कि बिशपों की बेंच से जो एक साथ मिलकर अपने फुर्सत के समय में नाटक और उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नया नियम बिना विवरण में जाए हमें यह स्पष्ट संकेत देता है कि एक पूरी तरह से क्रिश्चियन समाज कैसा होगा। शायद यह हमें उससे ज्यादा देता है जितना हम ले सकते हैं। यह हमें बताता है कि कोई यात्री या परजीवी नहीं होने चाहिए। अगर आदमी काम नहीं करता तो उसे खाना नहीं चाहिए। हर किसी को अपने हाथों से काम करना है, और इससे भी ज्यादा हर किसी के काम को कुछ अच्छा उत्पन्न करना है। बेवकूफी की विलासिता का निर्माण नहीं होगा, और फिर हमें उन्हें खरीदने के लिए बेवकूफी के विज्ञापनों से मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और यहां कोई दिखावा या बड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई आडंबर नहीं होना चाहिए।
इस हद तक एक क्रिश्चियन समाज वही होगा जिसे हम अब लेफ्टिस्ट कहते हैं। दूसरी ओर यह हमेशा आज्ञाकारिता पर जोर देता है। आज्ञाकारिता और सम्मान के बाहरी संकेत। हम सभी से सही तरीके से नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेटों तक, बच्चों से माता पिता तक, और मुझे डर है कि यह बहुत अप्रिय होने वाला है, पत्नियों से पतियों तक। तीसरे, एक खुशहाल समाज होना चाहिए जो गाने और खुशी से भरा हो, और चिंता या तनाव के बारे में होना गलत है। शिष्टता क्रिश्चियन गुणों में से एक है, और नया नियम उन लोगों से नफरत करता है जिन्हें वह बिजी बॉडीज कहता है। अगर ऐसा कोई समाज अस्तित्व में होता और आप या मैं वहां जाते, तो मुझे लगता है कि हम एक अजीब सी छाप के साथ लौटते। हमें यह महसूस होना चाहिए कि इसका आर्थिक जीवन बहुत सामाजिकवादी था और इस अर्थ में उन्नत था, लेकिन इसका पारिवारिक जीवन और शिष्टाचार का कोड काफी पुराने जमाने का था, शायद यहां तक कि औपचारिक और अभिजात्य भी। हम में से हर कोई इसके कुछ हिस्सों को पसंद करेगा, लेकिन मुझे डर है कि बहुत कम लोग पूरे चीज को पसंद करेंगे। अगर ईसाई धर्म मानव मशीन के लिए कुल योजना है, तो यही उम्मीद की जा सकती है। हम सभी अलग अलग तरीकों से समग्र योजना से अलग हो गए हैं, और हम में से प्रत्येक यह समझना चाहता है उसकी अपनी संशोधन मूल योजना का ही हिस्सा है। आपसे बार बार पाएंगे जब भी बात वास्तव में ईसाई धर्म की हो। हर कोई इसके कुछ हिस्सों की ओर आकर्षित होता है और उन हिस्सों को चुनना चाहता है और बाकी को छोड़ देना चाहता है। यही वजह है कि हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, और यही वजह है कि लोग जो एकदम विपरीत चीजों के लिए लड़ रहे हैं, वे दोनों ये कह सकते हैं कि वे ईसाई धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अब एक और बिंदु। हमें प्राचीन पागल ग्रीकों, पुराने नियम के यहूदियों और मध्य युग के ईसाई शिक्षकों द्वारा एक सलाह दी गई है, जिसका आधुनिक आर्थिक प्रणाली ने पूरी तरह से उल्लंघन किया है। इन सभी लोगों ने हमें ब्याज पर पैसे उधार न देने के लिए कहा, और ब्याज पर पैसे उधार देना, जिसे हम निवेश कहते हैं, हमारे पूरे सिस्टम की नींव है। अब यह जरूरी नहीं है कि हम गलत हों। कुछ लोग कहते हैं कि जब मूसा, अरस्तु और ईसाइयों ने ब्याज, या जिसे उन्होंने उधारी कहा, को प्रतिबंधित करने पर सहमति जताई, तो वे संयुक्त स्टॉक कंपनी की कल्पना नहीं कर सके और केवल निजी पैसे उधार देने वाले के बारे में सोच रहे थे, और इसलिए मैं उनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह एक सवाल है जिसका मैं निर्णय नहीं ले सकता। मैं एक अर्थशास्त्री नहीं हूं, और मुझे यह नहीं पता कि क्या निवेश प्रणाली हमारे वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है या नहीं। यही वह जगह है जहां हमें ईसाई अर्थशास्त्री की जरूरत है। लेकिन अगर मैंने आपको यह नहीं बताया होता तो मैं ईमानदार नहीं होता। 3 महान सभ्यताओं ने, या तो ऐसा लगता है पहली नजर में, उस चीज की निंदा करने पर सहमति जताई है जिस पर हमने अपनी पूरी जिंदगी आधारित की है। एक और बिंदु और मैं खत्म करता हूं। उस अंश में जहां नए नियम में कहा गया है कि हर किसी को काम करना चाहिए, इसका एक कारण दिया गया है, ताकि उसके पास जरूरतमंदों को देने के लिए कुछ हो। दान, गरीबों को देना ईसाई नैतिकता का एक अनिवार्य हिस्सा है। भेड़ों और बकरियों की डरावनी उपमा में यह ऐसा लगता है कि यह वह बिंदु है जिस पर सब कुछ घूमता है। कुछ लोग आजकल कहते हैं कि दान अनावश्यक होना चाहिए, और गरीबों को देने के बजाय हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें गरीब ना हो। वे ये कहने में पूरी तरह सही हो सकते हैं कि हमें उस तरह का समाज बनाना चाहिए, लेकिन अगर कोई सोचता है कि इसके परिणाम स्वरूप आप इस बीच देना बंद कर सकते हैं, तो वह सभी ईसाई नैतिकता से अलग हो गया है। मुझे नहीं लगता कि यह तय करना संभव है कि हमें कितना देना चाहिए। मुझे डर है कि केवल एक सुरक्षित नियम है, वह यह है कि हमें उससे अधिक देना चाहिए जितना हम दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर हमारा खर्च आराम, विलासिता, मनोरंजन आदि हमारे समान आय वाले लोगों के बीच सामान्य मानक के अनुसार है, हम शायद बहुत कम दे रहे हैं। अगर हमारे दान हमें बिल्कुल भी कष्ट या बाधा नहीं डालते, तो मैं कहूंगा कि वे बहुत छोटे हैं। ऐसी चीजें होनी चाहिए जिन्हें हम करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दान के खर्च उन्हें बाहर कर देते हैं। मैं अब सामान्य तरीके से दान के बारे में बात कर रहा हूं। आपके अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों या कर्मचारियों के बीच संकट के विशेष मामले, जिसे भगवान मानो आपके ध्यान में लाता है, वह बहुत अधिक मांग सकता है, यहां तक कि हमारी अपनी स्थिति को कमजोर और खतरे में डालने तक।
हम में से कई लोगों के लिए दान के लिए सबसे बड़ा बाधा हमारी विलासिता में जीने या अधिक पैसे की इच्छा में नहीं है, बल्कि हमारी डर में है, असुरक्षा का डर। इसका अक्सर एक प्रलोभन के रूप में पहचान किया जाना चाहिए। कभी-कभी हमारा गर्व भी हमारे दान में बाधा डालता है। हम प्रकट जेनरॉसिटी के दिखावटी रूपों जैसे कि टिप देना, मेहमान नवाजी पर जितना हमें चाहिए उससे अधिक खर्च करने के लिए ललचाए जाते हैं, और जिन लोगों को वास्तव में हमारी मदद की आवश्यकता है उन पर कम खर्च करने के लिए। और अब मैं समाप्त करने से पहले यह अनुमान लगाने की कोशिश करने जा रहा हूं कि इस अनुभाग ने इसे पढ़ने वालों पर कैसे प्रभाव डाला है। मेरा अनुमान है कि उनमें कुछ वामपंथी लोग हैं जो बहुत नाराज हैं कि यह दिशा में और आगे नहीं बढ़ा है, और कुछ विपरीत प्रकार के लोग हैं जो नाराज हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि यह बहुत आगे बढ़ गया है। अगर ऐसा है तो यह हमें इस सभी नीले प्रिंट बनाने के काम में असली समस्या के सामने लाता है जो एक ईसाई समाज के लिए है। हम में से अधिकांश वास्तव में इस विषय को इस उद्देश्य से नहीं देख रहे हैं कि ईसाई धर्म क्या कहता है। हम इसे इस उम्मीद में देख रहे हैं कि हमें अपने दल के विचारों के लिए ईसाई धर्म से समर्थन मिलेगा। हम एक सहयोगी की तलाश कर रहे हैं जहां हमें या तो एक मालिक या एक न्यायाधीश की पेशकश की जाती है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं। इस अनुभाग में कुछ बातें हैं जिन्हें मैं छोड़ना चाहता था, और यही कारण है कि ऐसी बातों का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है जब तक हम बहुत लंबा रास्ता नहीं अपनाते। एक ईसाई समाज तब तक नहीं आएगा जब तक हम में से अधिकांश वास्तव में इसे नहीं चाहते, और हम इसे नहीं चाहेंगे जब तक हम पूरी तरह से ईसाई नहीं बन जाते। मैं दोहराता रह सकता हूं, जैसे आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। जब तक मेरा चेहरा काला ना हो जाए, लेकिन मैं वास्तव में इसे लागू नहीं कर सकता जब तक मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता हूं, और मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करना नहीं सीख सकता जब तक मैं भगवान से प्रेम करना नहीं सीखता, और मैं भगवान से प्रेम करना नहीं सीख सकता जब तक कि मैं उन्हें मानना नहीं सीखता। और इसलिए जैसा कि मैंने आपको चेतावनी दी थी, हम कुछ अधिक अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे सामाजिक मामलों से धार्मिक मामलों की ओर धकेल दिया गया, क्योंकि सबसे लंबा रास्ता ही घर जाने का सबसे छोटा रास्ता है। और हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं, जैसा कि टिगर कहता है, फिर मिलेंगे।